बच्चे जो MCQs आपको 19 मार्क्स के आते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 MCQs आते हैं आपको कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करनी होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट 5 MCQs वो वाले होते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, कि आपने बताना होता है कि MCQs पूछे होते हैं इनमें जेरेंड कौन सा है, या नाउन बताएं, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक और वीडियो बना के आपको करवा दिया। इसके अलावा 4 MCQs बच्चे वो उस तरह के आते हैं कि आपको रॉन्ग स्पेलिंग दिए होते हैं, ठीक है। एक वर्ड लिखा होता है, एक करेक्ट होता है उसमें, बाकी जो 3 होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, उनमें स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग राइट किए होते हैं या कोई डिफरेंस होता है उनमें, तो आपने करेक्ट जो है स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना होता है। और 4 जो होते हैं वो वाले होते हैं जिसमें आपने सिनोनिम्स दिए गए होते हैं या आपसे पूछा गया होता है इस वर्ड का मीन बताएं, तो वो आज हम करेंगे कि सिनोनिम्स जो हैं वो किस तरह आते हैं। सबसे पहला देखते हैं बच्चे, द लेडी, ओल्ड लेडी नीड क्रचेस टू वॉक। क्रचेस मीन बैसाखियाँ जो होती हैं, ठीक है, जिससे वो चल रहे होते हैं, बूढ़े लोग या वो लोग जो कि माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो इसका मतलब होगा सपोर्ट। सिंपैथी भी नहीं आ सकता, रिकवरी भी नहीं हो सकता, काइंडनेस भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ये इररेलेवेंट है, तो इसका मतलब सपोर्ट ही है इसका आंसर, ठीक है। योर रिमार्क्स आर इरिटेंट। इरिटेंट मीन कि परेशान करने वाले, तो अनोइंग आएगा। बिटर मीन, बिटर का मतलब होता है प्लेजेंट होगा, रॉन्ग होगा, हार्श होगा, ये ब्यूटीफुल होगा। बिटर का मतलब एग्जैक्ट अगर आप देखें तो वो कड़वा होता है, तो इसमें हार्श इस पे सूट कर रहा है, ठीक है। इस तरह आपको 4 MCQs आते हैं और आपको मीन आता हो अगर उस वर्ड का, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, मीन्स आपको आते ही होंगे, तो आप इजीली जो है उससे रेलिवेंट वर्ड जो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव मीन थॉटफुल, मतलब सोचना, सोच विचार कर रहे होना, सोच में गुम होना। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एडिशन करना, एक्स्ट्रा, ठीक है। आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं ना लोग भी, तो क्या मतलब वो एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं अपनी खुराक में, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐड हो जाना। कमेंस मीन स्टार्ट, शुरू, स्टार्ट। डिवोशन का मतलब होता है वक्फ कर देना, लॉयल्टी, वफादारी। कीप अप योर मोरल, मोरल का मतलब सेल्फ एस्टीम। हार्नेस, वर्ड हार्नेस मीन कंट्रोल। अब आपने ये हार्नेस वर्ड कहाँ से आया, याद है आपको, हमने यूनिट नंबर 8 में एक समरी की थी, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स इन अ स्नो इवनिंग। उसमें वर्ड था हॉर्नेस बेल, कि वो घोड़ा जो है, जो हॉर्स होता है, वो अपनी हॉर्नेस बेल को शेक करता है। तो बच्चे आपने देखा होगा उसका जो कंट्रोल होता है वो सारा उस आदमी के हाथ में होता है जो राइडर होता है, ठीक है। वो एक बेल्ट लगा होता है, बेल्ट को उसने हाथों से पकड़ा होता है, वो दोनों हाथों से हॉर्स को कंट्रोल किए हुए होता है, तो इसलिए इसका मतलब है कंट्रोल। आई शैल नॉट अबंडन द ट्रू फेथ। अबंडन का मतलब छोड़ देना, गिव अप। She remained steadfast and did not reveal the secret। ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वाले चैप्टर से है। steadfast का मतलब रेडी, ठीक है, रेडी नहीं होगा, firm and resolute हो सकता है, ठीक है। वो पुख्ता नहीं थी, साबित कदम रही थी और उन्होंने राज अफशा नहीं किया था, तो यहाँ पर बच्चे ये मिस्टेक है, रेडी नहीं होगा इसका। डू यू लाइक स्लगिश पर्सन। स्लगिश का मतलब सुस्त, लेजी। डू नॉट इम्पोज योर क्रीड ऑन अदर। क्रीड का मतलब होता है अकीदा, यकीन, ईमान, तो बिलीफ आएगा, इसका एग्जैक्ट मीन होगा बिलीव। नेक्स्ट है बच्चे इरिटेंट मीन इनोइंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ बच्चे मैं आपको बताऊं कि जब हम MCQs कर रहे होते हैं तो MCQs के साथ में ये 1 टाइम, 2 टाइम लिखा, इसका मतलब है कि ये पेपर में इतनी दफ़ा आ चुके हैं। कुछ MCQs बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर 8 टाइम, 10 टाइम लिखा होता है, मतलब कि वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि 8 टाइम वो पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं, 10 टाइम वो पेपर्स में रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये इसका ये मतलब है। वर्ड्स मीन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली बात है। टाइम हैज़ कम डैट वी शुड लुक बैक टू रिएक्टिफाई द मिस्टेक। रिएक्टिफाई का मतलब होता है सही करना, ठीक करना, करेक्ट करना, तो इसका होगा करेक्ट।
He was knocking at the door violently. Violently का मतलब बेदर्दी से, जोर जोर से, तो forcefully. Enormity, enormity का मतलब होता है ज्यादती, immensity, ज्यादा हो जाना. नेक्स्ट इसका मतलब होगा कीन. ठीक है, कीन मीन ईगर. ईगर का मतलब होता है शौक से, बड़े वो बेचैनी, बेचैनी होना किसी चीज़ की ना, कि आप कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं तो आपको बेचैनी होती है कि बस वो जल्दी से हो जाए, तो उस चीज़ को बोलते हैं बहुत बेचैनी होना. ड्रग्स आर कंसीडर्ड सेवरली हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ वेरी बैडली. द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट. अपर लेवल का मतलब हायर, ऊपर वाला हिस्सा. डू नॉट गो ऑन पेलियस जर्नी. पेलियस का मतलब होता है खतरनाक, बहुत दुश्वार गुजार, तो डेंजरस. अ कॉमेडी प्ले स्प्लैश स्माइल, तो इसका होगा ह्यूमर. लेट अस एम्बेलिश आवर क्लासरूम. एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, तो डेकोरेट. नेक्स्ट है शी ऑलवेज रिमेन अनस्वेविंग. स्वेविंग का मतलब फर्म एंड अनस्वेविंग का मतलब होता है कि साबित कदम रहना, पुख्ता रहना. ठीक है, तो इसका होगा फर्म एंड रेजोलेट. द फ्रेज फ्रोजन टू द ग्राउंड मीन मोशनलेस. ये वाली फ्रेज ये वहाँ से आपने एक पढ़ा था, ऑल इज नॉट लॉस्ट चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है. ठीक है, उसमें आप जब वो पेशेंट आई थी, जब मतलब कि कराची से वो जब वापस आई तो उसकी पेशेंट उसके मतलब कि कराची से वो जब वापस आई तो उसकी पेशेंट उसके बेड पर नहीं थी, तो उसके पाँव जो थे वो ज़मीन के साथ जम गए, वो परेशान हो गई, दंग रह गई थी एक ही वक्त. तो वो उसमें से ईडियम निकाला है फ्रोजन टू द ग्राउंड. ठीक है, ज़मीन पे जम जाना, तो इट मीन्स मोशनलेस, कोई हरकत ना, परेशान हो गए बिल्कुल. इंसान एक चीज़ की तरफ देखने लग जाएगा, ये क्या हो गया, हैरान परेशान हो जाए, उसको बोलते हैं. एक्स्टम्ड मीन यूज टू, के रवाज होना, मतलब डेली बेस पे कुछ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं यूज टू, के आदी होना किसी चीज़ का. क्विवर मीन हल्का सा, किसी चीज़ का हल्का सा हिलना, तो शेक स्लाइटली. वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है जो कि सब कुछ कर सकता हो, हर चीज़ में माहिर हो, तो आप उसको ऑलराउंडर भी कह सकते हैं. Apparently, as it appeared. Inspired mean motivated. Abu Jahl began knocking at the door violently. ये दोबारा आ गया. ठीक है, we are divided into bits and pieces on certain issues. The underlined word mean disunited. Bits and pieces का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, अलहदा हो जाना, तो आप इसको disunited कहोगे. कायद-ए-आज़म was a man of strong belief. Strong का मतलब firm, पुख्ता, तो firm belief. Had we paid heed to his warning and advice attended to. ठीक है, कि बड़े वो अच्छे से अटेंड करना, तवज्जो से. I feel immense pleasure to see happy. Immense का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो huge, huge का मतलब भी ज़्यादा. I want to recruit some honest person. रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, जॉब देना जिनको, तो एम्प्लॉय. द वर्ड वायलेंटली मीन फोर्सफुली. एक्सप्रेस योर फीलिंग एट द प्रॉपर टाइम. आर्टिकुलेट. ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब इजहार करना, तो आर्टिकुलेट भी इजहार करना. द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स विच इज माइंड्स. वर्ड्स का मतलब फॉरेस्ट. वुड्स को, ये पोएम में से आया, वुड्स को उसने फॉरेस्ट कहा था कि वो जंगलात में जा रहा है. विक्टिम आर अवेयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश सफरिंग. ठीक है, कि वो शिकार हो जाते हैं दिमागी और जिस्मानी तौर पर. द वर्ड ऑब्जर्व मीन मॉनिटर. ठीक है, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना किस चीज़ को. द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप. लवली मीन beautiful. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, तो extremely angry. It was delicate situation. अब ये देखें, ये वाला सेंटेंस 4 टाइम रिपीट हो चुका है. इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है कि 4 दफ़ा पेपर्स में आ चुका है. It was delicate situation. Delicate मतलब फ्रैगल, बड़ी वो सेंसिटिव सी. ठीक है, तो फ्रैगल नहीं आएगा, आई थिंक सेंसिटिव होगा इसका. ठीक है,
सेंसिटिव सिचुएशन, नाजुक सूरत हाल थी तो सेंसिटिव आएगा। मैनीफोल्ड मीन मैनी लेयर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा तहें होना किसी चीज़ की, उसको मैनीफोल्ड कहते हैं। सुपरवाइज का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना किसी चीज़ को, पूरे इंतज़ामिया को संभालना। फिल्टर मीन सेपरेट। अ लिटिल बर्ड इज़ पिपिंग येट ट्विटरिंग, ठीक है, उसकी जो चहचहाने की आवाज़। आई टेक पिटी ऑन योर मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल का मतलब होता है बड़ी, वो बेचारापन जो होता है ना, एक बड़ी बेचारी सी चीज़, उसको बोलते हैं बेचारा सा इंसान हो, जिस पर रहम खाने को, काबिले रहम हो जिसको कहें हम। टैबू मीन फॉरबिडन, ठीक है, मना करना किसी चीज़ से। क्विक रिकवरी फ्रॉम डिविस्टेटिंग एक्सीडेंट। डिविस्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तबाह कर देने वाले, तो शॉकिंग। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क। इनॉर्मिटी का मतलब ज्यादती, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की ज्यादती से परेशान ना हो। दे यूज जनरेटर एक्सेसिवली इन रेजिडेंटल एरिया। एक्सेसिवली का मतलब बेतहाशा, बहुत ज़्यादा, तो आपको पता लग जाना चाहिए इसमें से बेतहाशा और बहुत ज़्यादा की क्या इंग्लिश है। द वर्ड जेनेटिक मीन बिलोंगिंग टू जीन्स। द स्टूडेंट्स ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बड़े वो बिल्कुल तैयार थे, बेचैन हो रहे थे कि हम जल्दी से उस चीज़ को देख लें कि मैम आयशा वाला ये चैप्टर है कि वो जल्दी से हमारी क्लास में आ जाए। वो इस चीज़ का उनको बेचैनी से इंतज़ार था। डिस्ट्रैक्टेड मीन, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब बच्चे यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है, शेक स्लाइटली नहीं होगा, यहाँ पर एमसीक्यूज रॉन्ग है, ये मैं आपको करेक्ट करवा दूंगी। मीडिया हैज़ बिकम अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटेग्रल का मतलब बहुत अहम, तो नेसेसरी। इट वॉज सच अ डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का मतलब सेंसिटिव, अगेन रिपीट हो रहे हैं बार बार। फ्लटरिंग मीन मूविंग इन द एयर, ठीक है, फड़फड़ाना जिसको बोलते हैं। I stood near the bed. Several questions were popping in my mind. Popping का मतलब उभरना, बहुत से क्वेश्चन जो थे वो उसके दिमाग में आ रहे थे नर्स के कि मेरा पेशेंट कहाँ चला गया है। Appearing, demonstrate, show. Drug addiction is really a very serious threat of, threat का मतलब खतरा, ठीक है, थ्रेट है हमारे लिए, खतरा है, नुकसान का बायस बनता है। Which of the following mean the same? Gradually, ठीक है, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कुछ करना, दर्जा ब दर्जा, तो स्टेडीली। ही कंटिन्यूड लर्निंग टाइप ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड बिकम अ वर्सटाइल स्किल्ड। वर्सटाइल मीन ऑल राउंडर, अगेन रिपीट हुआ है बच्चे ये। मीडिया प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। कंस्ट्रक्टिव रोल मतलब फंक्शन, वो फंक्शन प्ले करता है हमारे लिए। स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यूज थे, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।